ईद आए और कलेजी ना बने। अरे भाई, ये तो ईद का जुल्म है। आज मैं बना रही हूँ ऐसी चटपटी मसालेदार कलेजी जिसकी खुशबू से ही रिश्तेदार खुद चलकर आ जाएंगे। तैयार हो जाइए क्योंकि ईद का असली मजा आएगा इस चटपटी मसालेदार कलेजी के साथ। इस तरीके से रेसिपी अगर आप बनाएंगे तो कलेजी की मखसूस स्मेल भी नहीं आएगी और कलेजी बहुत ही शानदार बनेगी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद किचन में आप सबका वेलकम है। सबसे पहले मैंने 2 चम्मच तेल लिया है। उसके बाद मैंने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और इसको अच्छे से फ्राई करना है। साथ ही मैंने इसमें कलेजी और गुर्दे डाले हैं। आप चाहें तो इसमें दिल भी ऐड कर सकते हैं और तिल्ली भी ऐड कर सकते हैं। मैं इस वक्त सिर्फ गुर्दे और कलेजी बना रही हूँ। ये एक टिप है कि अगर आप कलेजी और दिल को या गुर्दों को अदरक लहसुन के साथ इस तरह भूनेंगे तो कलेजी की जो मखसूस स्मेल है वो नहीं आएगी और बहुत ही ज़बरदस्त कलेजी बनेगी बिना हीक और बिना बदबू के। कलेजी को अच्छे से भूनना है, इसमें पानी नहीं डालना है। ये अपना पानी खुद ही रिलीज़ करेगी और इसी पानी को रिड्यूस करके कलेजी साइड कर लेनी है अच्छे से भून के। पानी ड्राई हो जाए तो आप कलेजी निकाल लीजिए। फिर उसी पैन के अंदर तकरीबन 2 से 3 चम्मच तेल डालिए और 1 चम्मच ज़ीरा डालिए। साथ ही मैंने इसमें 2 प्याज डाली हैं मीडियम साइज़ की बारीक स्लाइस करके। अब हमें इसको ब्राउन करना है। हमें इसे बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, हम इसे गोल्डन कलर देना है। जैसे ही गोल्डन कलर आ जाए, साथ ही मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर डाले हैं और दोबारा से मैंने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अब इसमें बहुत ही बेसिक से मसाले जाएंगे। मैंने इसके अंदर 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें डाली हैं। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसमें 1/4 स्पून मैंने हल्दी डाली है। साथ ही मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। याद रहे कि जब मैंने कलेजी फ्राई की थी उसमें नमक नहीं डाला था। अच्छे से मसाला भूनने के बाद ढक के इसको गलने के लिए रख दीजिए। मैं मुसलसल इसमें चम्मच चला रही थी हर थोड़ी देर बाद। इसको तब तक पकाना जब तक मसाला बिल्कुल भुन ना जाए। अच्छे से मसाला भुन जाए, तेल ऊपर आ जाए तो अब हम इसमें कलेजी डालेंगे। इस तरीके से कलेजी बनाएंगे तो आपकी कलेजी बहुत ही लजीज, सॉफ्ट और बिना हीक के बनेगी। साथ ही मैंने इसमें आधा कप दही डाला है, फिटा हुआ दही। दही डाल के हमें इसे अच्छे से भूनना है ताकि दही का पानी भी रिड्यूस हो जाए और सारा मसाला कलेजी के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में डिफरेंट रेसिपीज़ भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में डिफरेंट रेसिपीज़ डिफरेंट ओकेजन के हिसाब से हैं। उसमें ईद रेसिपीज़ भी हैं, समर रेसिपीज़ भी हैं, राइस रेसिपीज़ भी हैं और कॉन्टिनेंटल और बेकिंग की रेसिपीज़ भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग मी एंड सपोर्टिंग मी। कलेजी को हमें अच्छे से भूनना है कि इसमें सारा पानी रिड्यूस हो जाए और कलेजी की हर बोटी के ऊपर अच्छे से मसाला कोट हो जाए। अगर आप कलेजी के सालन की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अटैच कर दूंगी और आई बटन में भी लिंक अटैच कर दूंगी। कलेजी अच्छे से भुनने के बाद मैंने तकरीबन 1 इंच अदरक का टुकड़ा, हरी मिर्चें, हरा धनिया और लास्ट में मैंने कसूरी मेथी डाली है 1 चम्मच। अब मैं इसमें कुटा हुआ धनिया डालूंगी 1 चम्मच। अब इसको अच्छे से भून के ढक के कवर करने के लिए रख देंगे। अगर आप सालन की रेसिपी देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक अटैच कर दूंगी। सालन की रेसिपी भी मैंने रिकॉर्ड की हुई है। 7 से 8 मिनट के लिए हम कलेजी को ढक के रख देंगे ताकि कलेजी के सारे मसाले कलेजी के अंदर इन्फ्यूज़ हो जाएं। 7 से 8 मिनट बाद तेल ऊपर आ गया है और शानदार सी मसाला कलेजी हमारी रेडी है। ये कलेजी आपको बहुत पसंद आएगी। इसमें ना ही कोई मखसूस स्मेल होगी, ना ही कोई बू होगी। शानदार लजीज मसालेदार कलेजी रेडी है। ये कलेजी ईद की स्पेशल रेसिपी है क्योंकि ये ईद में 4 चांद लगा देती है। जल्दी हो मिलूंगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान हमेशा आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।